ट्रम्प टैरिफ तमाशा। सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट फैसले के बाद में एक धारणा बन गई थी कि अमेरिका द्वारा लगाए गए सारे टैरिफ अब खत्म हो जाएंगे और गिफ्ट निफ्टी कल 300 पॉइंट ऊपर था। लेकिन रियल तस्वीर कुछ और है। कुछ टैरिफ हटे जरूर हैं, पर पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। इसका मेन रीजन है सेक्शन 232, एक ऐसा प्रोविजन जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर टैरिफ लगाने की पावर देता है, और यही टैरिफ आज भी लागू है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखते हैं तो एप्लीकेबल टैरिफ जो 18% था, अब घट के 10% तो रह गया है। सुनने में ये राहत काफी बड़ी लगती है, लेकिन ये छूट सेक्शन 232 के प्रोडक्ट्स पर लागू नहीं होती है। मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन टैरिफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिजल्ट, स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी 50% का टैरिफ जारी रहेगा। ऑटो पार्ट्स पर 25% का बना हुआ है। टिम्बर और लुम्बर पर 10 से 25% का शुल्क जारी रहेगा। और दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन, एयरक्राफ्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे सेक्टर जो सेक्शन 232 के दायरे में नहीं आते हैं, इन पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और भारत के एक्सपोर्टर के लिए इसका अर्थ है कि भले ही बेस टैरिफ 10% हो गया हो, लेकिन स्टील एल्यूमिनियम पर 50% का प्रेशर अभी भी बना रहेगा। ऑटो सेक्टर लिमिटेड राहत मिली है और टिम्बर एक्सपोर्टर्स पार्शियल रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये सेलेक्टिव है, यूनिवर्सल कुछ भी नहीं है। व्यापारिक तनाव कुछ कम जरूर हुआ होगा, लेकिन अनसर्टेनिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कोर्ट का ये निर्णय एक इंपॉर्टेंट चरण जरूर है, लेकिन इसे लास्ट सॉल्यूशन कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। आपको क्या लगता है कि मंडे को 300 पॉइंट गैप अप खुलेगा या नहीं? और यदि खुलता है तो आप बाई करेंगे या सेल करेंगे? कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह की रील सुनने के लिए फॉलो का बटन दबाना मत भूलिएगा।